ओम शांति। आज 10 जून 2020 प्राप्त बाप दादा की मधुर साकार महावाक्य का मीठे बच्चे अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न: तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करती हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर: सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करती हो। तुम्हें दौड़सी ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हत्या भी देनी है, लेकिन हठयोग की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त बनती हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करती हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखती है। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठी हुई है? यो भी बगीचा है, परंतु नंबर 1 तो है ही। यह ही गुलाब का फूल देखता हूँ। फिर बाजू में रोटनो ज्योति कहाँ तक देखता हूँ। भगवान को तो देखना पड़े ना। उस भगवान को ही बुलाती है कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिस में जानती हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़ी है जो इन बातों का चिंतन करती है। यो भी तुम बच्चे जानती हो। वो भगवान भी है, खेबिया भी है, सबको ले जाती है। फूलों को देख बाप भी खुश होती है। हर एक समझती है हम कांटों से फूल बन रही है। नॉलेज देखो कितनी ओसी है। इस समझने में बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलियोगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रही हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाती है। तुमको भगवान नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछती है, बाबा बच्चे की शादी कराए? बाबा कहेंगे, भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछती है, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देती है, भल करो। कहते हैं, हम तो बीमार रहती है। फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा, भल खाओ। ना करेंगे क्या?
सरकमस्टांस ऐसे है खाना ही पड़े, क्योंकि मूवी तो है। घर में बहू आए तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतनी खुश होती है। अब यह तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। उसके लिए अपना प्रारब्ध करना है, इसमें पूछना थोड़ी ही होता है। बाप समझाती है, तुम देवता बनती हो, इसमें ये परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है युग बल। इसमें हथियों की कोई बात नहीं है। शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है। दो ऋषि मिसाल हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हथियों की बात नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। युग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाती है, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है, उसमें मुझती हो तो पूछ सकती हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलती है। शिव बाबा को कहा जाता है सद्गति दाता। रावण को सद्गति दाता तो ही कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझती है, रावण तो नामी ग्रामी है। बल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आजकल को रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानती हो, रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित है। पर कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आती है, कहती है बाबा से मुलाकात करे। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होती है सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकती हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी सतयुग में किसका राज्य था? अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है? ज्ञान क्या है? यह बाब ही वैद समझाती है। जो बच्चे
कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हीं बाबा कहते अरे अल्प और बे तो सहज है ना। अल्प बाप ही कहती है मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाती है, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया, भारत स्वर्ग था यह नहीं जानती है, भूल गई है। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़ी ही समझती है। सेकंड में तुम स्वर्ग की परिया बनती हो ना। इनको इंद्र सभा भी कहती है, वो फिर इंद्र समझती है बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्रलत इंद्र सभा क्या क्या सुनाती है। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रही है, पढ़ाई है ना, बेरिस्तारी पढ़ती है तो समझती है कल हम बेरिस्तार बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ रजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसी है। ड्रामा में पार्ट ऐसा ही है, उसको बाबा साइंस कैसे कर सकती है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, परंतु नंबर 1 तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी, ये समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देती है। लाख दो देने से राजा रानी का लकाब मिल जाता है, फिर साल भी ऐसे रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानती हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रही है। बहुत सब सुंदर गरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गई है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रही हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होती है क्या? कृष्ण को संवरा, राधे को गोरा दिखाती है। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम सीता पर सर दोनों काले बन जाती है। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और देवी गुण भी धारण करनी चाहिए। कई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं
सूती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछती हो तो क्या कहेंगे, परहेज में नहीं चलने से गिरोगी। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को बरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण है। हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे। नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त नारद है। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपनी आप से बातें करो कि जब हम देवता बनती है तो हमारी चलन कैसे होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतेट की हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। ये बातें बाप बैद समझाती है। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। ये नाटक है, सब पाठधारी है। हम आत्माएं ऊपर से आती है। पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पाठधारी है, कैसे पार्ट बजाती है। ये वैरायटी धर्म का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्म का झाड़। 20 एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी, कोई कैसे। ये बाप बच समझाती है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाती है। तुम बच्चे जानती हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ी रोज है। कल वो पहले माफिक सिबलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सिबलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी या बैठे भी बुद्धि बाहर भगती रहती है। ऐसी भी है। कोई तो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होती है, मुरली के लिए भागती है, भगवान पर आती है तो ऐसी पराय सोरनी तोरी ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे। कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकती है। बाबा बच्चों के लिए मकान बनाती है। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देती है। बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुत्ती भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य
हॉस्पिटल आदि बनाती है, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करती है। उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यह तो तुम जो करती हो एक जन्म के लिए देखती हो। बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। एक जन्म के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भलानाथ तब तो कहते हैं ना, आवे की बात है, कितना भला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियाँ है, सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानती है ये तो बहुत उस पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना। सालमुथी के बदले एक जन्म के लिए महल मिले। तुम ये बातें नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जानती हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना। ये दादा तो भोलानाथ नहीं है। योगी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नाकर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनती हो। यह भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझती हो भारत कितना ऊंचा था, स्वर्ग था, उसकी निशानियाँ भी है। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊँट भर कर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानती हो। अब यह दुनिया बदलनी ज़रूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रही हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ओपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर की मुरीद, बाकी सब है रावण की मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देती है, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिगलत दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन। अपनी आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनती है तो हमारी सलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपना भविष्य एक जन्म के लिए ऊषा बनाना है तो सुदामाई मिसल जो कोस है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। बर्ताव सत्यता, स्वच्छता और निर्भीकता के आधार से पटख्यता करने वाले रमता योगी भव। सार, परमात्म पटख्यता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भीकता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपनी ही तमोगुणी संस्कारों पर विजय बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो पटख्यता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता
और में मस्त रहने वाले रमता युगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम पटकता होगी। स्लोगन। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हट में नहीं आओ। ओम शांति।